तो इधर उधर न भटके, न तो अपना पैसा बेकार करे, न अपना समय बेकार करे। मैं पिछले 10 सालों से सीढ़ी चढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सीढ़ी पे चढ़ना सोच के भी मुझे लगता था कि मैं कैसे चढ़ूं। साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट थी और टोटली स्टेरॉयड डिपेंडेंट थी। कितना स्टेरॉयड ले रहे थे आप लगभग? मैं 20 mg? नहीं, 16 mg। हाँ, 16 mg मॉर्निंग, 16 इवनिंग। ओके 32 mg पर डे और पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। ओके। डिपेंडेंट मतलब नहीं लेते थे तो वापस काम नहीं कर पाते थे आप? बहुत पेन होता था। ओके। और साथ में पेन किलर भी मुझे लेना पड़ जाता था। कभी कभी थोड़ा सा ओवरलोड या कुछ काम कर लिया मैंने तो साथ में मुझे पेन किलर भी लेना पड़ रहा था। ओके। मैं बहुत तकलीफ में थी, बहुत ज्यादा। तो 16 साल से स्टेरॉयड के अलावा और कुछ चला था? बहुत सारी दवाएं चली, बहुत सारे आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, जिसने भी जो पैथी बताई वो सारी पैथी मैंने यूज किया। तो डिस्पाइट ये सब के बीच आपको 32 mg लगभग स्टेरॉयड लेना पड़ रहा था। और ये आपने कितने समय तक लिया? ये मैंने बीच में मुझे प्रॉब्लम भी बहुत हुई, पेट में तकलीफ भी बहुत रहती थी सिर्फ इस स्टेरॉयड की वजह से। क्योंकि मैंने 17 साल शुरू में तो 4 mg से काम चल रहा था, 4 से 8 पे आए, 8 से डबल आए, ऐसे ही होते होते काफी सालों से मतलब रेगुलर मुझे लेना ही पड़ रहा था। तो सालों से आप ले रहे हैं 32 mg के आसपास? 3 साल। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपका कैसा एक्सपीरियंस था जब मेरा इसका? एक्सपीरियंस ऐसा था इनके लिए, मैं ये मान के चल रहा था कि अब दुनिया में कोई दवा नहीं है इनके लिए, इनको ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। लेकिन मैं बहुत परेशान था। आज सारे ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया, दिल्ली दिखाया, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मैंने नहीं दिखाया। लेकिन जब मुझे ये मालूम हुआ कि गोरखपुर में एक ऐसा सेंटर है जहां पे आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट होता है, तो फिर दिल में ये जगह हुई कि अब लग रहा है ये ठीक हो जाएगी। और मैं जब लेकर के आया तो बड़ा ऊहापोह की स्थिति थी कि लगवाऊं न लगवाऊं, क्या साइड इफेक्ट होगा इसका। आपको पता कैसे चला एग्जैक्टली क्लिनिक और हमारे बारे में? जब मैं फेसबुक तो सोशल मीडिया? हाँ, सोशल मीडिया पे मुझे पता चला कि यहाँ पे पहले एक फर्स्ट रूमेटोलॉजिस्ट कोई आए हैं, DM सर्टिफाइड। जी जी जी। तो मैं फिर आया यहाँ पे, लेकिन मैं एक पहली बार जब आया तो मैंने खाली बस दवा ली। मैंने कहा यार छोड़ो। आपको पहली बार आई थिंक वो यूजुअली पहली बार में मरीज को तो यूजुअली मैं नहीं बताता हूँ, बट सिंस आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज थी, स्टेरॉयड डिपेंडेंट थे और डिफॉर्मिटी भी हो गई। आप अपने हाथ थोड़ा ऐसे दिखाना चाहेंगे? हाँ, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग क्योंकि आज के में भी ऐसी हाँ नीचे रख लीजिए। आज के जमाने में इतना ये एडवांस हो गया है कि ऐसी डिफॉर्मिटी यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलती है। तो जब मैं आया तो मेरा बड़ा ओवरफो की स्थिति थी, मैं लगवाऊं ना लगवाऊं। लेकिन डॉक्टर साहब का मोटिवेशन ऐसा था, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप उसको लगवाइए, 100% इसका रिजल्ट आएगा। तो मैंने पूरा भरोसा करके शुरू कर दिया और पहले इंजेक्शन से लेके आज तक में लगभग 70% उनको आ रहा हूँ। आज चौथा इंजेक्शन लगा जी, है, बीच में इनका प्रोसीजर इनका सारा पेन किलर जो है छूट गया, स्टेरॉयड छूट गई, सीढ़ी पे दौड़ने लगी, घर का सारा कामकाज करने लगी। मैं पिछले 10 सालों से सीढ़ी चढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सीढ़ी पे चढ़ना सोच के भी मुझे लगता था कि मैं कैसे चढ़ूं। बहुत अगर बहुत जरूरी है तो शायद 6 महीने में कभी पकड़ के गए तो, लेकिन उसके बाद जो पेन बढ़ता था तो 3 दिन तक वो पेन जाता नहीं था। लेकिन अब मैं सीढ़ी चढ़ पा रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की मैं तो सभी से यही कहूंगा, जो जहां भी सुने इसको देखे, वो इधर उधर न भटके, न तो अपना पैसा बेकार करे, न अपना समय बेकार करे, सीधे इसी सेंटर पे आ जाए। और गारंटी है कि उसके आर्थराइटिस में उसको ऐसा रिलीफ मिल जाएगा कि वो जीवन भर दुआ देगा। चलिए सर, गारंटी आपने बहुत दुआ दे रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, गारंटी आपने दे दी, बट मैं मरीज को देख के ही दूंगा। बट एनीवेज, बायोलॉजिकल्स जो है अभी न्यू जनरेशन ट्रीटमेंट है जो बीमारियों को जड़ से टारगेट कर रहा है। सही टाइम पे आए तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। मतलब आप पूरी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, जो नेचुरल कोर्स है, आप उसको बदल सकते हैं। तो वो आधुनिक चीज है। और कुछ फीडबैक आप देना चाहेंगे? क्लिनिक कैसा लगा आपको? हमारा क्लिनिक बहुत अच्छा, स्टाफ बहुत अच्छा, उसके बिहेवियर बहुत अच्छा, बहुत फॉलो अप आपको आई थिंक फोन वगैरह आते रहते हैं? हाँ, फोन आते रहते हैं, रेगुलर फॉलो अप आई थिंक होता है। यहाँ पे आने पे भी बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। ग्रेट, सुपर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।